हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में शिपिंग कंपनीज के बारे में। आज का दिन हम कह सकते हैं दोस्तों शिपिंग कंपनीज का था। और आज आप देख सकते हैं जैसे एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 20% का अपर सर्किट हमको लगता हुआ देखने को मिला। क्या अपर सर्किट सिर्फ यही था? नहीं, अपर सर्किट दोस्तों हमको देखने को मिला गार्डन रीच के अंदर भी 5% का सर्किट लगता हुआ नजर आया, क्योंकि 5% की लिमिट है, बात ध्यान रखिएगा, 5% ज़्यादा ये शेयर नहीं चल सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ कोचिन शिपयार्ड की, तो 5% का सर्किट यहाँ पर भी लगता हुआ नजर आया। करीबन 136 रुपये की तेजी हमने देखी, 2863 पर जाकर शेयर ने क्लोजिंग दी। और मसगांव डॉक की भी अगर बात करें तो मोर देन 6.5% यहाँ पर भी अपसाइड देखने को मिला। ऑलमोस्ट 351 रुपीज़ दोस्तों मसगांव डॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो जैसा मैंने कहा, आज का दिन जो था वो नो डाउट इन सारी शिपिंग कंपनीज का था जो बेसिकली यहाँ पर काम कर रही है। और सब में दोस्तों हमको धमाकेदार तेजी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही थी कि दोस्तों एससीआई एक दिन में 20% का सर्किट लगाता हुआ नजर आ गया। और पिछले एक महीने में ऑलरेडी देखिए 34%, आज की तेजी को मिलाकर स्टॉक बढ़ चुका है। 6 महीने में 92%, पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 225% के रिटर्न्स। एंड नो डाउट अपने आप में दोस्तों जो रिटर्न्स है वो आपको मेजरली हम कह सकते हैं दोस्तों इसी टाइम फ्रेम के अंदर आते हुए देखने को मिले हैं। राइट, इस समय जिस तेजी से शेयर बढ़ता हुआ नजर आया। एंड सारी कंपनीज में तेजी, ऐसा नहीं कि देखिए सिर्फ एससीआई के अंदर तेजी है। मसगांव डॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होता हुआ नजर आया। एक दिन साल के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों 258% के रिटर्न है। और पिछले 5 साल में जिसने होल्ड किया उसके सिर्फ एक चीज़ हुई है, वो है पैसा बनता हुआ नजर आया। सो बेसिकली आज हुआ क्या ऐसा जिसके पीछे का रीज़न है कि इतनी बड़ी तेजी हमने आज इन सारी कंपनीज में देखी, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको बताता हूँ। सो इसके पीछे का वन एंड ओनली रीज़न है दोस्तों, क्या? वो है बजट। जी हाँ, बजट के अंदर एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस है इन कंपनीज को लेकर, और कंपनीज को लेकर क्या इस पूरे सेक्टर को लेकर कि इनके लिए बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या अनाउंसमेंट हो सकता है आपको समझना पड़ेगा। आज जैसे मैंने कहा हर जगह तेजी थी, जैसे गार्डन रीच के अंदर इसार शिपिंग एक कंपनी है, मसगांव डॉक है, जीई शिपिंग है, सब में तेजी देखने को मिली। अब हुआ क्या है आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो दोस्तों एक शिप बिल्डिंग स्कीम है जो सरकार चलाती है। इसके अंदर सरकार 20% तक फाइनेंसिंग करती है। अब ये माना जा रहा है कि इस बार के बजट के अंदर इसको बियॉन्ड 2026 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जी हाँ, शिप बिल्डिंग स्कीम को जो है वो बेसिकली यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। कब तक? 2026 तक। ये बात ध्यान रखिएगा, 20% जो फाइनेंसिंग है वो यहाँ पर होती हुई नजर आती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का सिंपल रीजन है मेक इन इंडिया पॉलिसी को और ज़्यादा प्रमोट करना। सरकार चाहती है कि दोस्तों ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन सब जो SBFAP जिसको हम शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी बोलते हैं, इन सबको बढ़ाया जाए ताकि इंडियन शिप यार्ड्स, इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए भी फ़ायदा हो। इनको किस तरीके से ऑर्डर मिलते हुए नजर आए डोमेस्टिक साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, और किस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव रहे इंटरनेशनल मार्केट में ताकि ग्लोबल ऑर्डर्स को सिक्योर किया जा सके। सरकार दोस्तों ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इंडियन शिप कंपनीज को, इसको हो सकता है कि बढ़ाया जाए। बट ये शुरुआत कब हुई थी? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये शिप बिल्डिंग हुई थी बिटवीन April 1 2016 और March 31 2026 तक, जिसमें दोस्तों रेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो था वो 20% कर दिया गया था 2016 के अंदर, जो पहले, और इसको डिमिनिशिंग किया जाएगा टू 11% इन 2026। मतलब ये डिमिनिशिंग का मतलब क्या है कि दोस्तों कम करते जाएंगे, 11% तक कर दिया जाएगा 2026 तक। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर जो 20% का फाइनेंशियल एड सरकार देती थी, इसको डिमिनिश नहीं करेगी सरकार और 20% ही रहने देगी। और 20% कब तक रहने देगी? 2026 तक। तो बेसिकली सरकार इसको 2 साल और एक्सटेंड हमको करती हुई नजर आ सकती है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। जैसे मैंने कहा उसके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि देखिए प्रमोट कर सके शिप बिल्डिंग कंट्री के अंदर, और जो इनपुट्स है जो 10 से 11% के इनका बजट एस्टिमेट होता है उसके ऊपर डिप्लॉय किया जा सके। एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी यहाँ पर अनाउंस किया जा सकता है, जिसमें शिपिंग सेक्टर, जिनको नहीं पता है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्या होता है, तो इसमें दोस्तों जो कंपनीज होती है शिपिंग कंपनीज, इनको फंडिंग मिलती है डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। राइट, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। सरकार हो सकता है कि देखिए अनाउंसमेंट कर दे हरित नौका स्कीम का अपकमिंग बजट के अंदर। हरित नौका इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने लॉन्च किया था, ताकि इसका एम यही था कि किस तरीके से ग्रीनर टेक्नोलॉजीज, इनलैंड वाटरवे वेसल्स के ऊपर फोकस किया जाए। सरकार का यहाँ पर कह सकते हैं पूरा मानना है कि किस तरीके से इनलैंड वेसल्स के टुवर्ड शिफ्ट किया जा सके, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स लेकर आए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ये सब के ऊपर सरकार का काम लगातार जो है वो कोशिश है कि इसके ऊपर चला जा सके। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सरकार का, क्योंकि जो प्लान है कि 1000 ग्रीन बोट्स
भी लाई जाए तो इसके ऊपर भी सरकार सब्सिडी दे सकती है एवरी ईयर, एंड द स्कीम इज रिपोर्टेड टू बी लाइकली लॉन्च इन दिसंबर दिस ईयर आफ्टर द अनाउंसमेंट इन द अपकमिंग बजट। तो ये कह सकते हैं कि ये भी फुल पैक रहने वाला है। ये जो पूरा सेक्टर है इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हमको देखने को मिल सकती है। तो एक सेक्टर जिसके ऊपर हम लगातार यहाँ पर बात नहीं कर पाए, लेकिन अब नो डाउट ये फोकस में आता हुआ नजर आए। क्यों? क्योंकि देखिए अपमूव हमको नजर आ गया, वो है डेफिनेटली शिपिंग सेक्टर, क्योंकि इसको लेकर सरकार का बड़ा अनाउंसमेंट्स होने की एक्सपेक्टेशंस लग रही है। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों आज स्टॉक्स में मूव देखने को मिला है वो अपने आप में फिनोमिनल है। अब ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर ये अनाउंसमेंट्स नहीं होती तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वाइस वर्सा, जितना तेजी हमको आज करते हुए देखने को मिले उतनी दोस्तों यहाँ पर गिरावट जो है वो नजर आ जाएगी। ये सब शेयर्स के अंदर फॉल देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बड़ी बात क्या है ना, अभी कोचिन शिपयार्ड का ये ध्यान रखिएगा, ये सारे डेटा निकल कर आया, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वापस से एफआईआईज ने इस बार हिस्सेदार मार्च 2024 के अंदर आप देखेंगे तो क्या हुआ, हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आए। 2.45% डीआईएस की होल्डिंग है। ये इस बार देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि देखिए कोचिन शिपयार्ड के अंदर जून के अंदर क्या एफआईआईज की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आती है या फिर घटती हुई नजर आती है। सेम सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली हम गार्डन रीच में भी देखेंगे। गार्डन रीच में भी देखिए अभी जो नंबर्स आते हुए नजर आए, इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो जो एफआईआईज की हिस्सेदारी है वो 3.91% हो गई। जून का नंबर्स निकल कर आ चुका है, मतलब जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आ चुका है। लेकिन डीआईएस ने अपना सिग्निफिकेंटली दोस्तों जो स्टेक है वो कम किया, ऑलमोस्ट 6% से 3% पर लेकर आ गए। तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये बात साफ नजर आती है कि देखिए कई जगह पर प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आ रहा है, बट कई जगह पर स्टेक और इंक्रीज की जा रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो एफआईआईज की स्टेक है गार्डन रीच के अंदर वो 3.91% तक पहुंच चुकी है। वही अगर मैं मजगांव डॉक की बात करता हूं तो देखिए मजगांव डॉक में इस बार बहुत मार्जिनली इंक्रीज देखने को मिला। एफआईआईज और डीआईएस का 2.38% से बढ़ाकर 2.44% किया गया, और डीआईएस ने यहाँ पर 0.66% से बढ़ाकर 0.84% किया। पब्लिक की होल्डिंग 11.89% पर आती हुई नजर आ चुकी है। ये इस बार इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि जो सरकार की होल्डिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी में 84.83% की है। अब 84.83% का मतलब क्या है कि सरकार नो डाउट दोस्तों जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें मजगांव डॉक भी मेरे हिसाब से शामिल होता हुआ नजर आएगा, और इसके अंदर भी सरकार अपनी स्टेक को 75% तक लाने की कोशिश कर सकती है। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि देखिए आपको इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओएफएस आते हुए नजर आएंगे, जहां पर भी सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, सरकार उनको पूरा करती हुई नजर आएगी, और पूरा करेगी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए इतना अच्छा मूव इन सब स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। इतना ज़्यादा दोस्तों ये कंपनीज ने पैसा बनाकर दिया है कि यहाँ पर आपको जो सरकार है वो अपना स्टेक कम करती हुई नजर आएगी ही आएगी। और नो डाउट देखिए मजगांव डॉक ने तो जो नंबर्स भी पेश करें उसको भी देखिए डिनाई नहीं किया जा सकता है। मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो 10,000 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 15% तक हमको पहुंचता हुआ नजर आया। जो कंपनी का मुनाफा है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 2,000 करोड़ के लगभग पहुंचता हुआ नजर आया। मतलब 5 साल के अंदर कंपनी की सेल्स ग्रोथ अगर 15% है तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% की देखने को मिली, जो अपने आप में फिनोमिनल है। वही जो स्टॉक का सीएजीआर है वो क्यों इतना बढ़िया है, उसके पीछे का रीजन भी सिंपल सी बात है, यही है। वही अगर मैं बात करूँ एससीआईएल के बारे में तो देखिए अभी तक हमारे पास एससीआईएल का डेटा नहीं आया है। जो नया होल्डिंग पैटर्न है 2.45% एफआईआईज होल्ड करते हैं और डीआईएस 7% तक होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो ये देखना है कि हाँ यहाँ पर कितना दोस्तों जो स्टेक है वो बढ़ता हुआ घटता हुआ नजर आता है एससीआई के अंदर, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। बाकी क्योंकि अभी देखिए हाल ही में हुआ है इस कंपनी का सब कुछ। बाकी ये कि जिस तरीके का आज हमको एक डेफिनेट बड़ा मूव देखने को मिला इन सब कंपनीज के अंदर, देखते हैं कि कल भी क्या कंटिन्यू रह पाता है, क्योंकि देखिए कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सर्किट जो लगता हुआ नजर आया, जैसे कि आप एचसीएल में देखिए सर्किट जो लगा है वो बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं हुआ, मतलब सर्किट ब्रेक नहीं हुआ। सेम सिचुएशन जो है वो हमको बाकी स्टॉक्स में भी देखने को मिली, जैसे कि आप गार्डन रीच में देखेंगे तो गार्डन रीच ऑलमोस्ट 5% का जो सर्किट लगा है उसके बाद कोई स्टॉक में आपको हलचल देखने को नहीं मिली। तो आई थिंक ये सब कल भी तेजी दिखाते हुए नजर आएंगे, बट नो डाउट देखिए प्रॉफिट बुकिंग आगे पीछे आएगी। अभी डिपेंड करता है कि देखिए किस तरीके का सरकार का बजट निकल कर आता है और इनके Q1 नंबर्स निकल कर आते हैं, उसके बाद देखिए तेजी या फिर गिरावट हमको बदलती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।